हेलो फ्रेंड्स। जो लोग भगवान से जुड़े हुए हैं या फिर हाल फिलहाल ही जो लोग भगवान की तरफ धावित हुए हैं, भगवान को स्मरण कर रहे हैं, जो लोग ये जान गए हैं कि ये जो हमारे लाइफ का प्रॉब्लम है, अगर हम लोग भगवान की तरफ धावित होंगे तो बहुत हद तक ये दुख जो है हमारे लाइफ से, हमारा प्रॉब्लम जो है हमारे लाइफ से धीरे धीरे जाने वाला है और हम लोगों को मेंटली एंड फिजिकली पीस मिलने वाला है। तो उनमें से कई सारे लोगों को ये दुख होता है। वो लोग ये बोलते हैं कि हम लोग जितना ही भगवान की तरफ जाते हैं, जितना ही मन से हम लोग भगवान को स्मरण करते हैं, उतना ही दुख हमारे लाइफ में आता रहता है। जितना ही हम लोग सोचते हैं कि भगवान का स्मरण करेंगे तो हमको रिलीफ मिलेगा, उतना ही लगता है कि हम लोग दुख में और डूब जा रहे हैं और हमारे लाइफ में दुख आ रहा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है ये आपके लिए शुभ संकेत है, बधाई हो आपको। क्यों? देखिए, इसको मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। आप लोग जब भगवान की तरफ धावित होते हैं तो भगवान को आप लोग एक ट्रेनर की तरह समझिए कि भगवान आपको ट्रेन कर रहे हैं और भगवान आपको जिस तरह से ट्रेन कर रहे हैं आप अपने लाइफ में उसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल देके मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। सोचिए, ये वो लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे जो लोग जिम ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग जिम ज्वाइन करते हैं तो हम लोग जिम में जाते हैं और जिम का जो ट्रेनर है वो हम लोगों को बताते हैं कि कैसा कैसा करना है और उसी के मुताबिक हम लोग करते रहते हैं। लेकिन जब हम लोग पहले पहले करते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारे शरीर में बहुत पेन होता है, हर एक मसल में पेन होता है। तो जब पेन होता है ना, तो बहुत सारे लोग उस तकलीफ को सह नहीं पाते हैं और वहीं पे वो लोग गिव अप कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये समझ जाते हैं कि ये जो पेन हो रहा है ना, ये टेम्पोररी पेन है। और ये पेन क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उससे हमारा मसल जो है वो अभी बन रहा है, जिस वजह से ये पेन हो रहा है। तो ये पेन अच्छाई के लिए है। अगर इस पेन को हम लोग झेल जाए, डटे रहे, हम लोग गिव अप ना करें, तो एक दिन क्या हो जाएगा, हमारा बॉडी जो है वो अच्छी तरह से बन जाएगा और हम लोग जैसा चाहते हैं हमारा बॉडी वैसा ही बन जाएगा। हम लोग फिट हो जाएंगे, यानी हमारा फायदा होगा। तो आपको इसी तरह से समझना है कि जब आप भगवान की तरफ जा रहे हैं तो भगवान भी ट्रेनर है और वो क्या कर रहे हैं, आपको ट्रेन कर रहे हैं। लेकिन आपके लाइफ में दुख आ रहा है, मतलब वही जो बोले कि जिम में जब हम लोग जाते हैं तो पेन होता है क्योंकि मसल बनता है। तो अभी भगवान जब आपको ट्रेन कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आपके लाइफ में अच्छाई जो है वो आप करने जा रहे हैं। लेकिन आप अच्छाई जो करने जा रहे हैं, हम लोग जब जिम में जाते हैं उससे पहले तो हम लोग जिम में नहीं जाए होते ना, तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा फास्ट फूड वगैरह बहुत कुछ खाते हैं, हम लोग ये वो खाना खाते हैं, कभी एक्सरसाइज किए नहीं होते हैं, जिस वजह से वो जो खराब खराब चीज़ हम लोग किए रहते हैं वो हमारे शरीर में जमा हुआ रहता है। लेकिन जब हम लोग जाते हैं, एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, तो भलाई होने लगता है, हमारे शरीर को अच्छा होने लगता है। हम लोग खाने में भी क्या करते हैं, ट्रेनर लोग बताते हैं क्या क्या खाना है, तो डाइट फूड हम लोग लेते रहते हैं, ये सब लेते रहते हैं। तो यानी अच्छा हमारे शरीर में जाता रहता है और ख़राब चीज़ जो है वो हम लोग क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे अपने से हटाते रहते हैं। तो वही होता है, जब भगवान की तरफ हम लोग जाते हैं तो पहले किया हुआ हमारा जो कर्म है ना, वो आपकी लाइफ में दुख के हिसाब से आता है, दुख की तरह आपके लाइफ में आता है। तो आप समझ लीजिए कि भगवान की कृपा बहुत बन चुका है आपके ऊपर और आप भगवान से पूरी तरह से कनेक्ट हो गए हैं। इसी वजह से आपकी लाइफ में दुख आ रहा है, क्योंकि हम लोग जाने अनजाने में लाइफ में बहुत कुछ करते हैं, हम लोग को पता भी नहीं होता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। हम लोग मैंने जानते भी नहीं है, बहुत सारा कर्म हम लोगों से ऐसा हो जाता है जो कि गलत हो सकता है, हम लोगों को पता नहीं चलता है। तो वो जो जाने अनजाने में हम लोगों से कर्म हो गया है ना, तो उसी कर्म का जो फल है, ये दुख जो है वो आपको मिल रहा है। तो इस समय अगर आप हार जाएं कि भाई हम जितना भगवान का नाम कर रहे हैं हमको दुख ही मिल रहा, तो हमको नहीं करना है ना, तो आजीवन आप दुख में ही डूबे रहेंगे।
लेकिन इस समय अगर आप धैर्य धरे, पेशेंस रखें और डटे रहें कि मुझे दुख जो मिल रहा है, ये मेरा जो मैंने कर्म कर लिया है जाने अनजाने में ना, उसी का फल मुझे मिल रहा है, तो वो अगर हम पार कर लेंगे किसी तरह से, और अभी हम भगवान से जुड़ गए हैं, तो अभी अच्छाई जो है मेरे तरफ आ रहा है, तो उस दुख को अगर हम पार कर लेंगे ना, तो फिर जो मेरे लाइफ में अच्छा आएगा, तो मेरे लाइफ में आजीवन अच्छा ही होता रहेगा, क्योंकि उसके बाद हम सिर्फ भगवान से जुड़े रहेंगे, तो जाने अनजाने में कोई गलत कर्म मुझसे नहीं होगा, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद जो है मेरे साथ रहेगा। तो इस टाइम में आपको पेशेंस रखना है, धैर्य धरना है, और इस बात से आपको खुश होना है कि भगवान के साथ आपका पूरी तरह से कनेक्शन बन गया है, जिस वजह से आपकी लाइफ में दुख आ रहा है, क्योंकि भगवान जो है आपके किए हुए कर्म का फल जो है अभी आपको दे रहे हैं। तो भगवान से आप जुड़ गए हैं, अब भगवान दे रहे हैं, तो आप धैर्य धर के उसको एक्सेप्ट कीजिए कि भाई हम जो जाने अनजाने में किए हैं उसी का फल मुझे मिल रहा है, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, और पेशेंस रख के आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। जब वो वक्त आपका गुजर जाएगा, तब आपके लाइफ में भलाई आना शुरू हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, तब अच्छाई अच्छाई होगा आपके लाइफ में। तो उसी तरह से जैसे जिम में हम लोग अगर उस पेन को झेल लेंगे, तो पेन एक दिन गायब हो जाएगा हमारे शरीर से, और मसल अच्छी तरह से बन जाएगा, हमारा शरीर फिट हो जाएगा। तो उसी तरह से जो भगवान दुख दे रहे हैं, वो दुख का टाइम एक समय बीत जाएगा, और अच्छा वक्त हमारे लाइफ में आ जाएगा, और आपके लाइफ से हर एक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं, जैसे घर में हम लोग फिल्टर यूज करते हैं, तो फिल्टर में क्या होता है, हम लोग ऊपर से पानी डालते हैं फिल्टर में, है ना, और नीचे क्या होता है, एक नल लगा हुआ रहता है, तो उसमें से हम लोग पानी बाहर निकालते हैं। तो हम लोग जो पानी पहले से डाल दिए हैं वो तो नीचे जमा हुआ है ना, उसके बाद अगर हम लोग उसमें पानी डालेंगे, तो क्या ऊपर का पानी आपको नीचे के नल से मिल सकेगा? नहीं मिल सकेगा। आपको वही पानी मिल सकेगा जो कि आप पहले डाले हैं, वो नीचे आ गया है, वो पानी आपको पहले मिलेगा, बाद में आप जो बाद में पानी डाल रहे हैं वो मिलेगा। तो उसी तरह से जो कर्म ऑलरेडी आप कर चुके हैं इतने दिनों में, जाने अनजाने में जो भी कर्म आपसे हो चुका है, तो वो आपका पहले जमा है ना, तो पहले तो वही आपको मिलेगा ना। तो इसीलिए अभी जो जाने अनजाने में कर्म हो गया है, उसके मुताबिक जो दुख है वो आपको मिल रहा है। और जहाँ वो दुख, वो जो पानी नीचे का पानी फिल्टर का खत्म हो जाता है, तो ऊपर से जो पानी हम लोग डालते हैं ना, वो पानी फिर मिलना शुरू हो जाता है। तो नीचे का पानी मतलब दुख, आपका कर्म जो किया हुआ, जो पहले से करके रखे हैं, उसका दुख जब खत्म हो जाएगा ना, तो अभी जो भगवान से आप जुड़े हैं, यानी आध्यात्मिकता की तरफ आप अग्रसर हुए हैं, आपके मन में जो है मलिनता है वो दूर हो रहा है, आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, उसका फल आपको फिर मिलना शुरू होगा। तो तब तक तो आपको धैर्य धरना है ना। पहले ही आप बोलेंगे फिल्टर का ऊपर का पानी ही मुझे मिल जाए, तो वो तो नहीं मिलेगा ना। तो जब तक कि नीचे का पानी खत्म नहीं होता है, आपको पेशेंस रखना है। तो पहले कर्म का फल आपको क्या करना है, पेशेंस रखे, डटे रह के उसको आपको सहना है, और जहां वो वक्त आपका गुजर जाएगा, तो आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा आना शुरू हो जाएगा। तो आपको डिसीजन लेना है। देखिए, दो टाइप का दुख हमारे लाइफ में आता है। एक टाइप का दुख ऐसा होता है कि हम लोग कर्म किए हैं, और वो है अभी हमको वो मिल रहा है, और हम क्या करें, उसको झेल रहे हैं। उसको अगर झेल लेंगे तो वो गुजर जाएगा, उसके बाद मेरा अच्छा वक्त जो है आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम भगवान के साथ ऑलरेडी जुड़ गए हैं। ये एक तरह का है। दूसरी तरह का ये है कि जो हो रहा है होने देते हैं, जो होना है वही तो होगा, होने दो। हम अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, और वो सोच के हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना कुछ काम कर रहे हैं, ना भगवान के साथ जुड़ रहे हैं। तो दोनों में से आप क्या चूज करेंगे? जाहिर सी बात है पहला ही चूज करेंगे, क्योंकि दूसरा अगर आप चूज करेंगे तो वो तो लाइफ भर आपका रहने वाला है। आप बोल रहे हैं जो होता है होने देते हैं, यानी जाने अनजाने में फिर आप कर्म करेंगे कोई गलत, तो उसका फिर फल भोगेंगे, यानी पूरा लाइफ भर आपको दुख मिलेगा। लेकिन अगर पहला वाला आप अपनाएंगे कि भाई हमको जो मिल रहा है अभी, हम उसको झेलेंगे, पेशेंस रखेंगे, वो मेरा वक्त निकल जाएगा, तो हम भगवान के साथ जुड़ गए हैं, और भगवान के साथ जुड़ गए हैं, तो अभी उसके बाद मुझे अच्छा मिलेगा, तब तक पेशेंस रखेंगे, और हम क्या करेंगे, उस टाइम के लिए वेट करेंगे कि जब मेरे लाइफ में अच्छा होने वाला है, तो वो अगर हम लोग करेंगे, तो उसके बाद जो आपको लाइफ मिलेगा वो लाइफ भर आपको मिलेगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा कि परमानेंट आपका हो जाएगा, परमानेंट अच्छाई जो है आपके लाइफ में आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि पहला वाला जो चीज है उसी को आप चूज करेंगे। तो इस तरह से सोचने की कोशिश कीजिए, तब आपकी लाइफ से पूरा दुख चला जाएगा, क्योंकि भगवान अभी आपका परीक्षा लेते हैं। बोलते हैं ना, भगवान परीक्षा लेते हैं। परीक्षा क्या ले रहे हैं कि पेशेंस कितना है आपके अंदर धैर्य कितना है।
तो वो जो आप कर्म जाने अनजाने में किए हैं ना, उसका जब आपका दुख निकल जाएगा तो आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा होने वाला है। तो ये मैं जो बता रही हूँ ना, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। मैं भी सोचती थी, मैंने तो भगवान का नाम तक लेना बंद कर दिया था, क्योंकि मेरे लाइफ में इतना ही ज़्यादा दुख आ रहा था। मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था भगवान का नाम लेना। मुझे लग रहा था कि मैं जितना नाम ले रही हूँ उतना दुख आ रहा है मेरे लाइफ में, मैं नहीं लूँगी। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ इस तरह से कि नहीं। उसके बाद मैंने फिर से शुरू किया और अभी मुझे बहुत शांति मिल गया है, बहुत सारा प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो गया है लाइफ से। तो आप लोग भी धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। अगर दुख आपको मिल रहा है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कनेक्शन आपका बन चुका है भगवान के साथ। भगवान अभी आपको फल देना शुरू कर दिए हैं, और वो पुराने कर्म का फल अभी आपको मिल जब जाएगा ना, वो जब बीत जाएगा तो नया जो आप भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, जो अच्छा काम आप कर रहे हैं, उसका फल भी भगवान आपको देना शुरू करेंगे। तो आप कनेक्टेड हो गए हैं भगवान के साथ, तो खुश हो जाइए। ये तो खुशी की बात है ना। तो अभी पेशेंस रखिए, इस टाइम को पार करने की कोशिश कीजिए और अपने अच्छे जो समय है उसका इंतज़ार कीजिए। और जहाँ आपका अच्छा समय आएगा आप खुश हो जाएंगे, सारा प्रॉब्लम आपके लाइफ से दूर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस तरह का क्यों होता है हमारे लाइफ में। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सके ना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ खुद को लेके जाइए। स्पिरिचुअलिटी की तरफ अगर आप लेके जाएंगे ना, तो कोई भी मानसिक प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगा। आप अच्छाई को, मैंने सच्चाई क्या है जीवन का, उसको समझ पाएंगे। तो ये मोह माया है ना, छोटा छोटा, ये मेरा है, वो मेरा है, ये घर मेरा है, ये मेरा है, ये चाहिए मुझे, वो चाहिए मुझे, ये सारा चीज़ आपके मन से खुद ब खुद चला जाएगा। आप खुद त्याग देंगे इन सबको। तो थोड़ा सा खुद को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाइए, ताकि पूरी तरह से आपको मानसिक और शारीरिक दोनों शांति मिल जाए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को किस तरह से लाइफ बिताना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, और इसको उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो बहुत ही सोचते हैं कि मेरे लाइफ में दुख है और निकल नहीं पाते हैं उससे, तो उनका भी भला हो जाएगा। तो प्लीज़ इसको शेयर किया कीजिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरा टारगेट ही वही है कि आपके लाइफ से हर एक प्रॉब्लम को दूर करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का मोटिवेशन वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे और आपके लाइफ से हर एक दुख दूर होता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।